प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं रश्मि पांडे, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़ से आप सभी बच्चों को दोहराव कार्य कराने जा रही हूँ। बेटा, हमने हमारी पिछली वीडियो में हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण का दोहराव कार्य किया। हमने जाना भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप होते हैं। आज हम जानेंगे व्याकरण क्या है। बच्चों, क्या आपको पता है व्याकरण क्या है? व्याकरण में हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, आइए जानते हैं व्याकरण क्या है। भाषा और व्याकरण। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आइए जानते हैं भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। भाषा क्या है? अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। सरल शब्दों में बोलकर, लिखकर जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं या सुनकर और पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को जानते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों को बोलकर समझाते हैं और दूसरा हमारी बातों को सुनकर समझता है, अथवा हम अपनी बात को दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं और वह हमारी बात को पढ़कर समझता है। यही भाषा कहलाता है। बच्चों, अब हम जानते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। क्या आपको पता है भाषा के कितने रूप होते हैं? बताइए। जी हाँ, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। बच्चों, आइए जानें मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। सरल शब्दों में लिखी जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखी जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। बच्चों, आइए अब जानते हैं व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। बच्चों, भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण में हम क्या सीखते हैं। व्याकरण भाषा को उचित ढंग से बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं।
व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को उचित ढंग से बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हम सीखते हैं शब्दों का सही क्रम कैसे किया जाता है, वाक्य को कैसे लिखा और बोला जाता है। बच्चों, सरल शब्दों में व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसीलिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। उदाहरण। बच्चों, भाषा को उचित ढंग से बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण के द्वारा सीखा जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा जानें व्याकरण किसे कहते हैं। है निकलता सूरज पूरब से। बच्चों, आपको कुछ समझ में आया? यह क्या लिखा हुआ है? क्या इसमें व्याकरण के सही नियमों का पालन किया गया है? क्या यह शुद्ध वाक्य है? नहीं। आइए जानें शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य है सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है। दूध देती हमें गाय है। बच्चों, क्या यह शुद्ध वाक्य है? नहीं। आइए जानें शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य है गाय हमें दूध देती है। गाय हमें दूध देती है। अगला वाक्य है स्कूल जा रहे बच्चे हैं। स्कूल जा रहे बच्चे हैं। सही वाक्य है बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सही वाक्य क्या है बच्चों? सही वाक्य है बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगला वाक्य है रहता जंगल में शेर है। बच्चों, क्या यह सही वाक्य है? रहता जंगल में शेर है। आइए जानें सही वाक्य क्या है। सही वाक्य है शेर जंगल में रहता है। सही वाक्य क्या है बच्चों? सही वाक्य है शेर जंगल में रहता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जाना भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। साथ ही हमने जाना व्याकरण क्या है और व्याकरण हमें क्या सिखाता है। तो बच्चों, आइए जल्दी से दोहराव कर लेते हैं व्याकरण हमें क्या सिखाता है। बच्चों, भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा हम सीखते हैं शब्दों को सही क्रम में कैसे रखा जाता है, वाक्य को कैसे लिखा जाता है और वाक्य को कैसे बोला जाता है। आइए बच्चों, अब कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है वाक्यों को सही करके लिखिए। क पी रही हूँ पानी में। सही वाक्य है मैं पानी पी रही हूँ। ख खाना खा रहा राम है। सही वाक्य है राम खाना खा रहा है। एक बार फिर से बताती हूँ। क पी रही हूँ पानी में।
उत्तर मैं पानी पी रही हूँ। ख खाना खा रहा राम है। उत्तर राम खाना खा रहा है। ग गाना गा रही सीता है। बच्चों, सही वाक्य क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही, सीता गाना गा रही है। सही वाक्य है सीता गाना गा रही है। घ भोजन बना रही माँ है। उत्तर माँ भोजन बना रही है। एक बार फिर से समझते हैं। ग गाना गा रही सीता है। सही वाक्य है सीता गाना गा रही है। घ भोजन बना रही माँ है। उत्तर माँ भोजन बना रही है। जो आशा करती हूँ आज का ये पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप सभी को आज का दिया गया काम सही समय पे अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सी लेख में करना है और इसे याद भी करना है। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।